जय श्री राम। योगेशानंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मीर सैयद अली हमदनी। इस हमदनी ने मित्रों जो परंपरा कश्मीर में चालू की, उससे पूरे कश्मीर का नक्शा आज भी बदल गया है। ये कश्मीर के आने से पहले हमदनी ने अपने शिष्य सैयद ताजुद्दीन को कश्मीर भेजा। जब ये ताजुद्दीन कश्मीर पहुंचा तब यहाँ का सुल्तान, कहा जाता है कि सुल्तान का नाम था शिहाबुद्दीन। अब ये शिहाबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन था, पता नहीं, क्योंकि शिहाबुद्दीन का जो इतिहास हमें मिलता है, उसने राज किया 1345 से 1373 तक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन का नाम आता है ये 1390 में सिकंदर आने तक, जो बुचकन सिकंदर मैंने कहा था। तो अब 1300 शायद फिर 73 से 90 तक कुतुबुद्दीन था, या कुतुबुद्दीन का कोई दूसरी जगह पे राज था, क्षेत्र अलग था। मैं तो ढूंढ नहीं पाया। अगर कोई श्रोता मित्र मुझे बताए तो मैं आपका बड़ा आभारी होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। तो मित्रों, इस शहाबुद्दीन ने भी बहुत सारी ज़मीनें ये सूफियों को दान कर दी हैं। श्रीनगर के पास 20 किलोमीटर पे शिहाबुद्दीनपुरा में बड़े खानकाह की नींव सूफियों ने रखी। जब अपने इस शिष्य के रिपोर्ट हमदनी को मिली तो फिर ये हमदनी अपने 700 मध्य एशिया के सूफियों को लेके 1341 में कश्मीर आया, जहां कुतुबुद्दीन का शासन था। अब इससे पता चलता है कि शायद ये श्रीनगर का इलाका कुतुबुद्दीन के राज में आता था। फिर कुतुबुद्दीन ने 1373 में शिहाबुद्दीन को पूरी तरह हराकर राज्य की सीमा बढ़ाई थी। अब आपको भी कंफ्यूज हुआ ना? यही कंफ्यूजन मुझे भी है कि सनावली में कंफ्यूजन है। अब 1341 में ये आया तो राज कर रहा था कुतुबुद्दीन। फिर 1373 में कुतुबुद्दीन ने किसको हराया? शिहाबुद्दीन को। जबकि शिहाबुद्दीन राज कर रहा था 1345 से 73 तक। इसीलिए मैंने कहा कि क्षेत्र कौन सा, शायद ये दो अलग अलग क्षेत्र के सुल्तान थे। चलो ठीक है। वो ये सैयद अली हमदनी अलाउद्दौला के सिमनानी से बड़ा प्रभावित था, जो शेख शरीफुद्दीन के पीर थे। तो बचपन से ही हमदनी का एजेंडा सेट था, काफिरों का मूल नाश और इस्लाम का प्रचार। तो अपने हमदनी भाई ने श्रीनगर में आके क्या किया? काली माता मंदिर था तो मंदिर के पुजारी को ही मोमिन बना डाला। ये सेम ऐसा ही किया जैसे आना सागर तालाब के तट पर जो भव्य मंदिर था, उसके पुजारी को मोहिद्दीन ने अजमेर में मोमिन बना डाला था। अब मंदिर का पुजारी ही मोमिन बन गया मित्रों, तो मंदिर तोड़ने में देर काहे की भाई? तुरंत मंदिर तोड़ के खानकाह बना डाला। हमदनी ने पूरे कश्मीर का इसके बाद दौरा किया और उसके अपने चुने हुए 20 सूफियों को 20 जगह पे खानकाह बना के वहां पे उनको बिठा दिया। अब पहले झटके में, यानी 100-150 साल में कश्मीर का नाम लेने वाला बौद्ध यहाँ नहीं बचा। डर के मारे सारे बौद्ध मोमिन बन गए थे। क्यों? क्योंकि शस्त्र पूजा उन्हें मान्य नहीं है, अतिरेकी अहिंसा पे उनका विश्वास है। तो यही वजह है कि आज भी बौद्ध का नाम लेने वाला कश्मीर में कोई नहीं है। वैसे घाटी में हिंदू भी नहीं बचा है, 0.1% भी आज शायद नहीं होगा, क्योंकि इन सूफियों का पूरा जीवन का काम ही तबलीग करना, चमत्कार दिखाना, जादू टोना करना। 150-200 साल पूर्व की कुछ चमत्कारिक कहानियां बताकर सामान्य हिंदू को डराना और अंतिमतः उसका धर्मांतरण करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। ये आमदनी 3.5 साल तक रहा। 1385 में हज यात्रा करने के लिए निकला और बीच में ही कहीं मध्य एशिया में किसी जगह कब्र में गिर गया। लेकिन ये
हमदानी की परंपरा, ये उन्होंने खानकाह जो चालू किया उससे परंपरा शुरू हो गई। और शेख नूरुद्दीन, जिसे नंद ऋषि नूरुद्दीन कहते हैं, ये इसी किसी खानकाह में पला बढ़ा। शेख नूरुद्दीन के समय पर 1343 में 1343 में पंडित के घर पे एक बालिका ने भी जन्म दिया। उसका नाम था लल्लेश्वरी देवी। इस योगिनी के बारे में अनंत दंत कथाएं आज भी मौजूद है। ये महान शिवोपासक थी। कहते हैं इसे अपने पिछले सभी जन्मों का रहस्य मित्रों पता था। इसकी लौकिकार्थ दृष्टि से शादी भी हुई थी, लेकिन वो वही सामान्य झगड़े, सास ने घर से निकाल दिया तो ये घर नहीं गई। स्वाभिमानी थी। ये पहुंची पैम्पोर में। वहाँ स्वामी श्रीकंठ जी का मठ था, तो स्वामी जी का शिष्यत्व इसने ले लिया। ध्यान साधना करने लगी और ध्यान साधना में ये इतनी तल्लीन हो जाती थी कि कई कबार पंपोर के गांव में ये अवधूत अवस्था में भी घूमती नजर आती थी। श्रीनगर के पास ही एक वज्र विहार है, तो वज्र विहार गांव के जुम्मा मस्जिद के बाहर इस योगिनी ने योग समाधि ले ली। आज भी वो समाधि हम देख सकते हैं। संत योगिनी लल्लेश्वरी के काव्य रचना लल्ला वाक्यानी के नाम से आज संग्रहित है। ये संस्कृत प्रचुर देवनागरी लिपि में लिखा गया है और वो शिव को हमारी योगिनी कहती हैं कि स्वर्ग तू है, धरती तू है, पंच तत्व में तू ही तू है, जो भी जन्म लेता बस तू ही तू है। ये सुंदर पुष्पांजलि मैं तुम्हें क्यों अर्पण करूं, क्योंकि पुष्पांजलि में भी तू ही तो है। सुंदर। ब्रिटिश लेखक एक था रिचर्ड टेम्पल में इस पे काफ़ी कुछ खोजबीन करके इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। वैसे मैंने भी कश्मीर नामा नामक एक मेरे 5 एपिसोड है, आप शुरुआती एपिसोड देख लो। वहाँ पे मैंने काफ़ी विस्तार से कश्मीर के संतों के बारे में, अभिनव गुप्त हुआ, वसु गुप्त हुआ, परमानंद स्वामी जी हो गए, इन सब के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया है। आज भी लल्ला दीदी योगिनी का साहित्य लोग बड़े प्यार से और श्रद्धा से कश्मीर में पढ़ते हैं। हमदनी के आक्रामक इस्लाम के तरीके को इस नूरुद्दीन ने पूरा का पूरा बदल डाला भाई। इस योगिनी लल्लेश्वरी देवी के हिंदू दर्शन का जो रंग था, ये रंग नूरुद्दीन ने अपने पर चढ़ाया और इस्लाम की तबलीग कश्मीर में शुरू हुई। अब लल्लेश्वरी देवी के भक्तों को लगा कि शायद इस भांड ने योगिनी का शिष्यत्व ले लिया है, तो लोग उसको आदर भाव से और श्रद्धा से देखने लगे और ये भांड पंडितों को उनके ही घर में घुस के छलावे से दीन की दावत देने लगा। जैसे वो अभी 1-1.5 महीने वो पागल एक देवबंदी बुड्ढा है, वो कोई मुल्ला कॉन्फ्रेंस हुई है उत्तर प्रदेश में, तो इस देवबंदी बुड्ढे ने टीवी पे एक शगुफा छोड़ा था, ओम ही अल्लाह है। ये मदनी बुड्ढा नहीं सुधरेगा। बार बार हर साल 2-3 बयान इसके आते हैं, इसके और इसके भांजे के। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि भारत में ये धर्मांतरण का असली खूनी खेल छलावा, कपट, डर, झूठ का सहारा लेके सूफियों ने बड़े खूब खेला है और बड़े पैमाने पे खेला है। तो इस कपटी दरिंदे नूरुद्दीन के शिष्य, जिनका नाम है जामुद्दीन, एक का नाम है जैनुद्दीन और लतीफुद्दीन, अरे बाप रे, और ये तीनों साले सब ब्राह्मण ही थे। शर्म करो मित्रों। एक बात मात्र हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जितने भी भारत के सनातनी
संत परंपरा के जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं, किसी ने एक आदमी का भी धर्मांतरण आज तक नहीं किया है। नाम ले लो आप, कहीं कहीं कुछ किसी के नाम ले लो, गुरु नानक देव जी ले लो, लल्लेश्वरी ले लो, सूरदास ले लो, अरबिंदो तक, विवेकानंद स्वामी तक, कोई भी नाम ले लो। ये होती है मित्रों सहिष्णुता, इसे कहते हैं। वरना इस खूनी दरिंदे सूफियों ने हमें सभी प्रकार से लूटने में कोई कसर आज तक नहीं छोड़ी है। जहां इन इस्लामिक कुत्तों ने 1979 में सोवियत यूनियन जो था, जैसे वो खूनी दरिंदा लेनिन और स्टालिन जैसे कम्युनिस्टों को भी नहीं मूल्य ने छोड़ा, आखिरकार धर्म के नाम पर ही कॉकेशियस पर्वत के आसपास के सभी प्रांत, सभी राज्यों में विविध परंपरा के सूफियों ने उम्मियत के नाम पे संगठित होने का काम किया 1979 में। और वहाँ एक बड़ा धार्मिक आंदोलन ये सूफियों ने ही शुरू किया है। ग्लासगो गोर्बाचेव था तभी राष्ट्रपति सोवियत यूनियन का। ये धार्मिक आंदोलन तो सिर्फ दिखावे के लिए था, मकसद तो राजकीय ही था। यहीं कश्मीर में 800 साल पहले यहीं बिल्कुल यहीं कॉपी पेस्ट हुआ है। सोवियत इस्लाम के एक तज्ञ हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर बेनिंगसन। इस प्रकार के यानी उम्मियत बना के होने वाले जो आंदोलन वो जब होते हैं तो वो उस समय ज़्यादा किफ़ायतशीर होते हैं, ये इनका दावा है। जब इस्लाम काफिरों से लड़ने, उन्हें नेस्तनाबूद करने अपनी सारी शक्ति संगठित कर रहा होता है, तभी ये ज़्यादा किफ़ायतशीर होता है। और यही सूफी है जिन्होंने कट्टरता को जिहाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। यही मजहबी जुनून, जज्बा, इस्लामी का जज्बा, उम्मियत का जज्बा, और यही कारण है कि वहाँ कम्युनिस्टों का सफाया हो गया। चेचनिया आज भी उसका उदाहरण है और वो आज भी दहक रहा है। तो मित्रों, इसी नूरुद्दीन ने अब आपको संत ऋषि कहना अपने आप ही प्रारंभ किया। देखो ये भांड, कितने झूठ और मक्कार लोग हैं ये ना। वो जैसे हमारे दो पंत प्रधान ने खुद को ही भारत रत्न दे डाला, वैसे ही नूरुद्दीन ने खुद को ही संत ऋषि कहना प्रारंभ किया। इतना ये दरिंदा, झूठा और कपटी था। लोगों को दिखाने के लिए ये व्याघ्रांबर पर बैठता था। आप देखो कितना 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 शातिर दिमाग है ये। व्याघ्रांबर भी पे बैठने लगा, गांव में पेड़ लगाने लगा, पेड़ों का महत्व गांव वालों को समझाने लगा। पीछे का देखो, पीछे का तत्व, ये ध्येय एक ही था, तबलीग। अब एक कुत्तो साले जहां से आया वहां एक झाड़ नहीं उगता है, और तुम्हें बड़ा पेड़ों का ज्ञान है। साले भांड। नूरुद्दीन ने पूरा रायता फैला दिया। ये इतनी हद तक नूरुद्दीन गया कि नूरुद्दीन मांस खाना भी उसने छोड़ दिया। पूरा का पूरा ये ब्रह्मचारी बना। ये अकेला इस्लामी सूफी है जो बच्चेबाजी और रंडीबाजी नहीं करता था। शायद पहले अगर करता होगा, लेकिन लल्लेश्वरी देवी के दर्शन के बाद इसने वो नहीं किया। देखो, मांस खाना छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गया। इसने वो सब कुछ किया जो योगी और साधु करते हैं। फर्क यही था कि नाम स्मरण अल्लाह का करने
लगा था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1947 के बाद बड़े पैमाने पर मज़ार सजने लगे। उर्स, हमारे यहाँ पे जो उर्स होते हैं वो भी शुरू हो गए और मेले में भी सूफी संगीत गरजने लगा। ये उसी नूरुद्दीन का ये परिणाम है। चलो आखिर में ये बात तो बताना जरूरी है कि जहाँ देवों ने अमृत कलश जो मंथन के बाद निकला था वो छुपाने के लिए माता शारदा को दिया था, तो शारदा ने एक शेड़ा के पीछे उसको छिपा दिया। तो वहीं शारदा पीठ का उत्सव आज के पीओके में शारदी ग्राम में जिस शारदा का मंदिर है वहाँ 1949 तक लगातार उत्सव होता था। शायद भाद्रपद में, जब भाद्रपद में होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर है तो आप करेक्ट करो प्लीज। लेकिन भाद्रपद में शारदा उत्सव होता है, वो 1979 तक पीओके में शारदा मंदिर पे होता था। 1994 और 2013 में संसद ने हमारे पीओके पर प्रस्ताव ऑलरेडी पास किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन 2023 में अब जाके हमारे गृह मंत्री जी ने कॉरिडोर खोलने की बात की, जिसे वो पीओके की जो विधानसभा कहते हैं, आप सीनेट कहें, विधानसभा कहें, कुछ भी, जो पीओके की है उन्होंने उसको मंजूरी देखते हैं। अब ये मंदिर या ये कॉरिडोर का प्रत्यक्ष साकार ये कब होगा, ये देखने की चीज है। अब हम बात करते एक और खूनी दरिंदे सूफे की, सैयद आदम बन्नौरी। लेकिन कल। वंदे मातरम।